दोस्तों नमस्कार, जय भारत में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि जाकिर नाइक भारत का भगोड़ा आजकल पाकिस्तान के स्पेशल इन्विटेशन पे स्टेट विजिट पे पाकिस्तान गया हुआ है। वो वहाँ खूब अलगाववादी भाषण, इस्लाम को फैलाने वाली बात, कट्टरपंथी बातें कर रहा है। हालांकि उसको इतना रिस्पांस नहीं दे रही है पाकिस्तान की पब्लिक, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादियों से मिला है, जिनको यूएस ने बैन किया हुआ है। Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. कई तरह के टफ क्वेश्चंस जो हैं उनको सहने पड़े और उसका जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। इस्लाम ने क्या दिया? दरअसल जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों से मुलाकात की। क्योंकि जाकिर नालायक जो है वो पाकिस्तान का स्टेट गेस्ट थे, और उनको स्टेट गेस्ट क्यों बनाया, पहले मैं आपको ये भी जरा बता दूंगा। ये किन लोगों से मिल रहा है जिनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है? आप लोगों ने जो इतनी लंबी लिस्ट हमें दे रखी है कि ये चाहिए, वो चाहिए, हाफिज सईद चाहिए, मसूद अजहर चाहिए और कौन कौन चाहिए, उसमें से एक जाकिर नाइक हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। अगर जाकिर नाइक पाकिस्तान में ना आते तो हमें कैसे पता चलता कि इंडिया सही था? जाकिर नाइक को बुलाया क्यों गया और बुलाकर इस तरह की हरकतें क्यों करवाई गई? यानी एक तो ये है कि वो इंडिया से निकाले गए हैं। जब वो आतंकियों को गले लगा रहा था तो उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। मेरी सारी की सारी बोंगियां बैठे बैठाए ये बातें बनाई हुई हैं। सुनिए जरा इसकी बातें। तो ये आप वो कह रहा है कि हाँ भाई, अगर उसने रेप किया, पछतावा कर लिया तो माफ हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह के पब्लिक जो सरमन्स वो देते हैं, वो खिताबात करते हैं, एड्रेस करते हैं लोगों से, उसको खत्म किया जाए, बंद किया जाए। जिस तरह जो हमारे यहाँ ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, यानी कि समझ लीजिए कि मसूद अजहर, डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में मौजूद है, वो भी कह रहे हैं मैं पाकिस्तान में एक नहीं हर शहर में मदरसा। मैं यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ कि अगर जाकिर नाइक में हिम्मत है तो 2030 तो छोड़े, आप किसी यूट्यूबर को ज्वाइन कर लीजिए। जाकिर नाइक को पाकिस्तान में इतना धोया गया है, इतना मार मार के पटक के धोया है पाकिस्तानियों ने, कि मेरा ख्याल है कि वो अगले जन्म तक पाकिस्तान आने का तो कम से कम नाम लेने वाले हैं नहीं। हाँ, हो सकता है कहीं और चले जाए दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनका ख्याल होगा पाकिस्तान में आएंगे, इस्लामिक कंट्री है, बड़े सीधे साधे तरीके के सवाल होंगे और मैं उन्हें भाषण देकर और उल्लू बनाकर टोपी पहना के निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आते के साथ ही सबसे पहले तो उनको याद रखना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो हर एक से पैसा लेता है। ये तो सभी जानते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत खराब हालत में, और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी कंट्री जो है या कोई भी जो है वो हमसे ऐसा ना निकल सके जिससे हमने पैसा ना लिया हो। तो जाकिर नाइक साहब इतना सारा सामान लेके न जाने के आए थे, यकीनन उसके अंदर डॉलर भर के तो हरगिज नहीं आए होंगे। तो जो भी था उनके सामान में, अभी तक हमारे सूत्रों ने हमें बताया नहीं उसके अंदर क्या था, लेकिन खैर उन्होंने आते के साथ ही, आप जानते हैं कि पीआईए वालों ने उनसे कहा कि लाओ पैसा निकालो जी, इतना सामान लेकर आ गए हो खामखई का। तो लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो कुछ उन्होंने कहा और फिर उन्होंने जो रोने रोए, और उसके साथ ही उनको भारत याद आ गया और वो भारत की तारीफें करना शुरू हो गए। तो वो सब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उसके बाद भी कई तरह के टफ क्वेश्चंस जो हैं उनको सहने पड़े और उसका जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। उसके साथ ही साथ पाकिस्तानियों ने उनका वो हाल किया है कि वो भाषण देना तो मेरे ख्याल है छोड़ ही देंगे। जब वो वापस मलेशिया जाएंगे तो जाकर यकीनन कोई और काम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रिलीजन बेचने वाला काम है वो तो उनसे अब होने वाला है नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं कि लाहौर में जो विजिट किया है जाकिर नाइक ने, वहां पर कहा गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक साहब थे, उन्होंने जाकिर नाइक ने उनको चैलेंज दिया कि अगर आप 20,000 लोग ले आए, यानी 20,000 का क्राउड अगर आप जमा कर लें तो मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूँ। कुछ दिन के बाद उन साहब ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं 20,000 का क्राउड लाने को तैयार हूँ, मुझे मिल जाएगा, आप आ जाइए। उसके जवाब में जाकिर नाइक का कहना ये था, मैंने 20 तो नहीं भैया, मैंने तो 30 बोले थे। तो भाई 20-30 के चक्कर में वो डिबेट रहेगी। वो साहब कह रहे थे कि जाकिर नाइक झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने 20,000 बोले थे। जाकिर नाइक कह रहे नहीं, मैंने तो 30 बोले थे। लेकिन खैर 20 बोले हो या 30 बोले हो, मैं यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ कि अगर जाकिर नाइक में हिम्मत है तो 20-30 तो छोड़े, 20-30 के मजमे में आप क्या बात करेंगे? आप किसी यूट्यूबर को ज्वाइन कर लीजिए पाकिस्तान के, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो जो थोड़ा बहुत सेंसिबल बात करते हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद उनके जो व्यूअर्स हैं वो लाखों में है, तो वो लाखों का मजमा आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो आइए और आके हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए तो पता लग जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि जाकिर नाइक अपने वो जो होटल का रूम है उससे बाहर नहीं आ रहे, और उनका कहना ये है कि वो बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए एक अदद बुर्का,
جی ہاں، یعنی کہ یہ دیکھیے، یہ لال مسجد جو ہے اسلام آباد میں، وہاں کا مولوی ہے، اور جب جنرل پرویز مشرف نے ایکشن کیا تھا یا آپریشن کیا تھا لال مسجد پہ، اس وقت یہ اسی طرح کا برقع پہن کے بھاگا تھا، لیکن پکڑا گیا. تو جی مجھے لگ رہا ہے کہ ذاکر نائک بھی اسی طرح کا کوئی برقع ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ برقع پہن کے وہ بھاگنے کے چکر میں. لیکن نہ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. اتنی مشکل سے ہمارے اور بھارت کے ٹرمز ٹھیک ہونے شروع ہوئے ہیں، یا امید ہوئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر آئے تھے، اور اس کے بعد ہماری پوری کوشش ہوگی، ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم ذاکر نائک کو بھارت کے حوالے کروائیں. یعنی کہ پاکستان کی گورنمنٹ جنہوں نے انوائٹ کیا ذاکر نائک کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ، انہیں اچھی سے کھلائیں پلائیں، اور اس کے بعد جس وقت ان کے جانے کا ٹائم ہو، یعنی کہ واپس ملائیشیا، تو ملائیشیا کا ٹکٹ لے کر اور ان کو ہم بٹھا دیں گے بھارت والی فلائٹ میں، یا پھر واگا بارڈر تک لے جائیں گے بہلا پھسلا کے، اور پھر وہاں سے دھکا مار کے ان کو ہم بھارت میں بھیج کے اور آگے سے گیٹ بند کر دیں گے اور دوبارہ کھولیں گے بھی نہیں. تو یقیناً پھر بھارت سے ان کو وہاں پہ دبوچ لیا جائے گا اور لے جا کر ان کے اچھے سے چترول بھی ہو جائے گی، یا جو بھی ہو. بھائی ہمیں کیا، آپ کا بندہ ہے، آپ جانیے، آپ کا کام جانیے، آپ نے سزا دینی ہے، آپ نے انہیں پیار کرنا ہے، آپ نے ان کو کھلانا پلانا ہے، آپ نے ان کی آرتی اتارنی ہے، جو کرنا ہے آپ کیجئے، آپ کے لوگ ہیں، ہم آپ کو واپس کر دیں گے. تو جی بات ساری یہ ہے کہ اس بات کے بعد جو ہے یقیناً بھارت اور پاکستان کے ٹرمز ٹھیک ہو جانے چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے جو اتنی لمبی لسٹ ہمیں دے رکھی ہے کہ یہ چاہیے، وہ چاہیے، حافظ سعید چاہیے، مسعود اظہر چاہیے، اور کون کون چاہیے، اس میں سے ایک ذاکر نائک ہم آپ کو سب سے پہلے دے رہے ہیں. یعنی کہ اوپننگ بیٹسمین جو کہتے ہیں نا، جو کرکٹ میں کھیلتے ہیں نا، جو سب سے پہلے آ کے بیٹنگ کرتا ہے. مجھے اتنی کرکٹ کا نہیں پتا، لیکن پھر بھی میں نے سنا ایسا ہوتا ہے، تو ہوتا ہی ہوگا. لیکن خیر، تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کسی جیل کی، کسی کہہ لیجئے کہ وہاں پہ چھتر کھانے کی جو جگہ ہے، وہاں کی ریبن کاٹنے کے لیے ہم بھیجیں گے اوپننگ کے لیے. ہماری طرف سے ذاکر نائک آپ کے لیے پیش خدمت ہوں گے. تو بالکل میرا خیال یہ خبر ذاکر نائک تک پہنچی جائے گی، اس لیے کہ ذاکر نائک اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے اور یہ صرف بھیجا فرائی میں ایسی بات ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے. میں نے سنا ہے بہت سیریسلی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ جی چلتے چلتے ذاکر نائک دے دیتے ہیں، تو اس سے ہوگا یہ کہ ہندوستان پاکستان کے ٹرمز بہتر ہو جائیں گے، ٹریڈ بھی کھل جائے گی، اور پھر کہہ لیجئے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم دوستی کرنا تو چاہتے ہیں، یہ تو ہم نے کئی بار کہا ہے. تو اس کے لیے اس سے اچھا بکرا ان سے اچھا موقع کہاں ملے گا ہمیں کہ ہم ذاکر نائک کو دے دیں. تو بالکل میرا خیال ہے گورنمنٹ اس طرف سوچ رہی ہے. دوسری طرف جو ہمارے یہاں آلریڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ مسعود اظہر، حافظ سعید، اور اسی طرح کے کئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ